लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी की हॉक्सबे स्कीम 42 में बदअनवानियां, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की भी खिलाफ वर्जी, 4 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के ओहदों पर बगैर अहलियत के अफसरान तैनात हुए। ऑडिटर जनरल रिपोर्ट में अफसरान का इंजीनियर ना होने का इंकशाफ, 1,92,500 प्लॉट नीलाम करने का हदफ था, 57,409 प्लॉट नीलाम हुए, 5 अरब 24 करोड़ 31 लाख रुपए के बकाया जात वसूल नहीं किए गए। कराची में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की तैयारियां, वज़ीर आला ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से मदद ले ली। कंट्री डायरेक्टर एशियन डेवलपमेंट बैंक की मंसूबे के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला की महकमा मनसूबाबंदी और तरक्की को दस्तावेज़ात ADB को पहुँचाने की हिदायत। वज़ीर आला ने मंसूबे को शहर के लिए ज़रूरी करार दिया। सिंध हुकूमत के माहौल को बेहतर बनाने के लिए माहौल दोस्त इक़दामात, सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल कायम करने की मंजूरी। वाटर बोर्ड के फीडर्स को कम नुकसान वाले फीडर्स पर मुंतकिल करने की भी मंजूरी। फ्रेयर टाउन में आबाद कॉन्फ्रेंस के लिए 40 लाख रुपए मंजूर। ईस्ट टाइम सर्विस के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के साथ मुआहदे की मंजूरी। सिंध काबीना के इजलास में बड़े फैसले किए गए। MD के दोबारा होगा, अखराजात सिंध हुकूमत उठाएगी। सूबाई काबीना ने 23 करोड़ 21 लाख रुपए की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया, पेपर लीक होना सिर्फ बदनामी नहीं, तलबा का मुस्तकबिल भी खराब होता है। मुझे शफाफियत चाहिए। टीचिंग लाइसेंस वाले 195 असातिज़ा की तकर्री की भी मंजूरी। इंटर इम्तिहानात में लड़कियां बाजी ले गई। आर्ट्स रेगुलर ग्रुप में फातिमा समी की 949 नंबर लेकर पहली पोजीशन, मुनीबुर रहमान की 933 नंबर के साथ दूसरी, फातिमा सदीकी की 917 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन। आर्ट्स प्राइवेट में खौला वसीम की पहली, ज़ैनब सुहेल की दूसरी और दुआ साकिब की तीसरी पोजीशन। कॉमर्स ग्रुप में बख्तावर खान की 840 नंबर लेकर पहली, मुनीज़ा खाली की 826 नंबर के साथ दूसरी पोजीशन। अलम अब्दुल्ला ने 817 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की। इम्तिहान खत्म हुए 5 माह गुजर गए, नताइज का ऐलान न हो सका। नहम जमात के साइंस और जर्नल ग्रुप के तलबा परेशान। इम्तिहानी कॉपियों की जांच का अमल मुकम्मल न हो सका। 15 रोज बाद जर्नल ग्रुप के नताइज का ऐलान मुतवक्किल। बल्दिया उस्मा शहर की बेहतरी के लिए मुतहरिक, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर मजीद 32 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बल्दिया उस्मा के महकमा इंजीनियरिंग ने टेंडर जारी कर दिया। जिला जनूबी और शर्की की 16 सड़कों की मुरम्मत, सीवरेज निज़ाम दुरुस्त किया जाएगा। UC8 सदर टाउन में पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने इफ्तिताह किया। PTI के पार्लिमानी लीडर असद अमान और डिप्टी पार्लिमानी लीडर सलाहुद्दीन भी मौजूद थे। फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा था, सदर टाउन ने दुरुस्त करवा दिया। IG की सिंध हाई कोर्ट आमद, चीफ जस्टिस से मुलाकात। गुलाम नबी मेहमन ने कराची में स्ट्रीट क्राइम को बड़ा मसला करार दिया। वाज़ेह किया, मुल्ज़मान को सजाएं होने से ही जराइम कम होगा। पुलिस रूल्स में इस्लाहात के लिए कमेटियों ने काम मुकम्मल कर लिया। हतमी ड्राफ्ट महकमा दाखिला को पेश करेंगे। तकर्रुर तबादलों के खिलाफ मार्केट कमेटी के इंस्पेक्टर सरापा एहतजाज। DG मार्केट कमेटी बख्त अली सोलंकी के खिलाफ सिंध सेक्रेटेरिएट के सामने मुजाहरा। मुलाजमीन ने शिकवा किया, इन इलाकों में तबादले कर दिए गए जहां बदअमनी है, बुनियादी सहूलियात मिल रही हैं, ना ही तरक्कियां। तबादले मनसूख कराने का मुतालबा, मसाइल हल न होने पर एहतजाज का दायराकार वसी करने का ऐलान कर दिया। सिंध हुकूमत और महकमा रेलवे का बड़ा इक़दाम। रेलवे पावर प्लांट्स को कोयला पहुंचाने के लिए ट्रैक बिछाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। मंसूबा 31 जनवरी 2026 में मुकम्मल होगा। ट्रैक पर ट्रेनें 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेंगी। सिंध हुकूमत ने रेलवे को 54 अरब रुपए के फंड्स जारी कर दिए। FBR ने इनलैंड रेवेन्यू फील्ड फॉर्मेशंस की 89 असामियां खत्म कर दी। चेयरमैन FBR और सेक्रेटरी रेवेन्यू डिवीजन ने मंजूरी दी। काबीना के फैसले की रोशनी में असामियों को खत्म किया गया। नोटिफिकेशन जारी। सिटी 21 की खबर पर महकमा स्कूल तालीम का नोटिस।
अमले को वक्त की पाबंदी पर अमल दरामद करने की हिदायत। महकमा स्कूल तालीम ने हुक्मनामा जारी कर दिया। अमला वक्त पर आए और वक्त पर छुट्टी करे। अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। शहर को साफ सुथरा बनाने का मिशन। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने कमर कस ली। एमडी इम्तियाज अली शाह ने वाज़ेह किया, जिला वस्ती से कचरा कुंडी खत्म करने के लिए मशीनरी बढ़ाई जाएगी। सैनिटरी स्टाफ की तादाद बढ़ाने का भी ऐलान। कोई कचरा नहीं होगा, डस्टबिन से डायरेक्टली ट्रैक कंपाउंड में शिफ्ट होगा। माहौल में जो बेहतरी नहीं थी, इसके लिए हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रब्ता किया और उन कचरा कुंडियों को एलिमिनेट करने के लिए और ट्रैक कंपाउंडर जो रिमेनिंग जो आने थे उनको भी हमने इंश्योर किया है। तो वो आने के बाद इंशाल्लाह यहाँ पे कोई जो है कचरा कुंडी एग्जिस्ट नहीं करेगी, सारी की सारी शिफ्ट होंगी उसमें ट्रैक कंपाउंडर में और फिर वो शिफ्ट होगा LF साइड। शनाख्ती कार्ड का हसूल भी मुश्किल बन गया। औरंगी टाउन में खवातीन को दुश्वारियों का सामना। इलाका मकीनों ने शिकवा किया, कवायद मुकम्मल होने के बावजूद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कि शोर का अंगूठा चाहिए, अब वो है ही नहीं तो मैं कहाँ से ला के दूँ। बच्चों के बेफाम वगैरह भी बनने, स्कूल में दाखिले नहीं हो रहे उनके, बस ये कह रहे हैं कि शोर को लेके आओ तो बनाएंगे। अब शोर होते तो वो बना देते आगे। सर मैं 1.5 साल से यहाँ पे आ रही हूँ, मेरे शौहर भी नहीं है, बेटा भी नहीं है। ये मुझे ऐसी बनाकर वो दे नहीं रहे, रोके हुए। मैं बहुत परेशान हूँ सर। अब महकमा सेहत की इमारतों और रिहायशी बिल्डिंग्स की तज़ीन और आराइश होगी। 77 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम मुख्तस, अभी तक रकम जारी ना की जा सकी। KMC के महतहत चलने वाला सोबराज मैटरनिटी होम मसाइल का गढ़ बन गया। बेहोशी का डॉक्टर कई सालों से मौजूद ही नहीं। अद्वियात भी बाहर से मंगवाई जाने लगी। मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। उस दिन हमने फ़ोन भी किया, ये वाटर बोर्ड वाले का जो बड़ा है ना दाढ़ी वाला, वो आया था। उसने बोला मैं कल आऊँगा, कल भी नहीं आया और आज भी नहीं, अभी तक मेरे ख्याल से नहीं आया। पर बिलू वाली गेलन वो लेके उसको हम लोग कंधे पे ले जाते घर में। हमारे साथ ये आपके सामने ब्लैक पानी है। हमारे से वादा किया कि आज हम बंदे भेजेंगे, ये लोग ने आज अपना वादा कबूल किया, आज बंदे भेजा। वो भी वो लोग शक पे कि हमें लोग जगह ढूंढ के पानी को निकाल के फिर आपको बताएंगे। शहर में साफ पानी की फराहमी ख्वाब बनने लगी। केमाड़ी में पानी के लाइनों में गंदा पानी आने लगा। इलाका मकीन अजियत में मुब्तला। शिकायत के बावजूद मसाइल हल न होने पर फट पड़े। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के लिए बुरी खबर। बिजली मजीद महंगी करने की तैयारियां। बिजली सार्फिन पर मजीद बोझ डालने की दरख्वास्त जमा। समाअत 20 नवंबर को होगी। मंजूरी की सूरत में इतलाक के इलेक्ट्रिक पर भी होगा। महंगी बिजली कबूल नहीं, ताजरों का दो टोक ऐलान। सदर ऑल कराची ताजर इत्तेहाद अतीक मीर ने मुतालबा किया, हुकूमत IPPs के साथ मुआहिदों के समरात अवाम तक पहुँचाए। रिलीफ की फराहमी का मुतालबा कर दिया। बहुत ही मनफी सूरत हाल है, इसलिए कि आप देखिए कि अब महसूलात के कितने अहदाफ हैं जो अब तक पूरे नहीं हुए, जिससे हुकूमत नए टैक्सेस का बोझ लादना चाहती है। तो अगर हुकूमत चाहती है कि टैक्सों के अहदाफ भी पूरे हों, मैशियत भी बेहतर हो, तो सबसे पहला अमल यही होना चाहिए कि IPPs ने जो भी टैक्स दिया है तो उसमें आवाम को भी रिलीफ देना चाहिए। थाने में भी लोड शेडिंग की जद में आ गए। गिजरी थाने में तवील लोड शेडिंग, 10 घंटे तक बिजली गायब रहना मामूल बन गया। जराइम पेशा अनासिर पर नजर रखने वाले 168 कैमरे भी बंद। बलोच कॉलोनी थाना खस्ताहाल, गाड़ियों के अंबार। थाना कबाड़ खाने का मंजर पेश करने लगा। थाने में तज़ीन और आइश के काम का भी आगाज न हो सका। SHO के मुताबिक दस्तावेजात मुकम्मल होने के बाद गाड़ियों को नज़ारत के सुपुर्द किया जाएगा। तो इंटरनेशनली ये प्राइसेस नीचे आई हैं। पेट्रोलियम प्राइसेस जनरली 6 महीने में नीचे आई हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नीचे आए हैं। हाउ कैन वी हैव 50-60% increase in the prices of pulses and 15% increase in the price of chicken, and alhamdulillah from 38% to now single digits. We'll ensure that this absolute gets passed on to the person on ground. महंगाई में कमी के बावजूद आवाम को रिलीफ क्यों न मिला? वफाकी वज़ीर खजाना ने मिडल मैन को निशाने पर रख लिया। ऐलान किया, कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के बारे में आलमी मालियाती इदारों को आगाह कर दिया। बैंक फाइनेंसिंग को आसान बनाने का ऐलान।
UAE के काउंसल जनरल बखियत अतिक रुमैती ने एतराफ़ किया, माजी में पाकिस्तान ने हमें सपोर्ट किया, सरमायाकारों को हर मुमकिन ताउन फराम करने की यकीन दहानी कराई। इधर कोई भी बिजनेस कम्युनिटी में या गवर्नमेंट के लेवल में कोई अपॉर्चुनिटी है इधर बिजनेस के, वो हम लोग भी वेलकम कर रहे हैं। वो हम लोग भी रिपोर्ट लिखते हैं अपने गवर्नमेंट को और उधर भेजते, वो लोग भी फोकस कर लेते। शाह लतीफ स्कीम मलीर में रिहायशियों को हिरासा और घरों को मिसमार करने के खिलाफ केस, दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, रेलवे पुलिस हमें तंग कर रही है, सिंध हाई कोर्ट की चेयरमैन रेलवे को फरीक बनाने की हिदायत। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 के रिफाई प्लॉट्स पर कब्जे का केस, अदालत का मुकम्मल दस्तावेजात पेश न करने पर KDA पर इज़हार बरहमी, डायरेक्टर लैंड KDA को आइंदा समात पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। उम्रे और वीज़े के नाम पर शहरियों से फ्रॉड का केस, मुलजिम और मुद्दई में सुलह पर सिंध हाई कोर्ट बरहम, रिमार्क्स दिए, पहले मुकदमा दर्ज फिर कंप्रोमाइज़ करते हैं, क्या पूरी मशीनरी को बेवकूफ़ समझ रखा है, मुद्दई को जेल भेज देते हैं ताकि मुलजिम के साथ रहे। शरह सूद में कमी हुकूमती काविशों का नतीजा करार, साबिक MD स्टॉक एक्सचेंज फरूख एज खान बोले, मईशत दुरुस्त सिम पर गामसन है, स्टॉक मार्केट नए रिकॉर्ड बना रही है। पिछले 1-2 साल के मुकाबले में देखें तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत बड़ी है। डेफिनेटली ये बहुत इम्प्रूवमेंट आई है, अभी काम बहुत करने का है। जो पहले और दूसरे IMF के रिव्यूज आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सक्सेसफुली उनको इस मरहले को पार करें, मगर ओवरऑल डायरेक्शन जो है वो सही है और मार्केट मेरे ख्याल में उसी से रिस्पॉन्ड कर रही है। सोने की कीमत में 1000 रुपए की कमी, 1 तोला सोना 2,82,200 रुपए का हो गया, 10 ग्राम सोने की कीमत 2,41,941 रुपए, 1 तोला चांदी 3,430 रुपए पर बरकरार। जामिया उर्दू माली बहरान का शिकार, 13 साल बाद होने वाला जलसा तकसीम असनाद मनसूख, वफाकी वजारत तालीम ने वाइस चांसलर को ख़त में मौक़िफ़ इख्तियार किया, जामिया कराची की माली हालत ऐसी नहीं कि तकसीम असनाद कराई जा सके, तकरीब मुनक़िद न होने पर तलबा मायूस। बड़ा मायूसी का शिकार है हम स्टूडेंट्स के लिए। 4 साल मेहनत करते हैं और ये हम इमेज करते हैं कि 4 साल हमारे पूरे होंगे, हमारे वालिदैन आएंगे, हमारे फैमिली मेम्बर आएंगे, उनके सामने हमें ये एजाज़ मिलेगा कि भाई ये आप यूनिवर्सिटी में